करौली के गामड़ा मीना के स्टूडेंट दिलराज मीना की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सरस्वती स्कूल सलेमपुर के पास पढ़ता था। छात्र के माता पिता का आरोप है कि मामूली सी बात पर स्कूल के वार्डन ने छात्र को छत से फेंक दिया। उसे पैर में चोट आई, संक्रमण फैल गया, ठीक से इलाज नहीं कराया और परिजनों को सूचना भी नहीं दी। हालांकि स्कूल प्रबंधन इस आरोप को नकारता है, लेकिन बड़ा सवाल इस छात्र को न्याय कब मिलेगा, सिस्टम पर कार्रवाई कब होगी, ग्रामीण क्या चाहते हैं। विस्तार से न्यूज संभाग पर आप यह खबर देख रहे हैं। साहब सहायता मिल जाए वैसे और बोलिए भाई, आप लोग क्या चाहते हो? गरीब है तो इसको तो सहायता कुछ कोई संविदा पे नौकरी भी मिल जाए, अगर सरकार कोशिश करे तो। सब गरीब है, इसके बच्चा नहीं है, खेती देखो छान भी इसको छप्पड़ भी ऐसा है, देखो टूटा फूटा है, बीमारी भी इसके टीबी पेशेंट था। हाँ, टीबी पेशेंट था और पेशेंट था। बड़े धंधों भी दैनिक मजदूरी करता है, वैसे झाड़ी फाड़ी में दैनिक मजदूरी करता है, झाड़ी वगैरह ये काम करता है। अच्छा, अब तक जो पुलिस की कार्रवाई है उससे संतुष्ट होगा आप लोग? नहीं है। बताओ, आप बोल रहे हो, बताइए। नहीं है, बोलो। नहीं है साहब, नहीं है। इनको फांसी लगनी चाहिए। बच्चा मार दिया मेरा, बच्चा मार दिया। हाँ, आप संतुष्ट हो? नहीं साहब, नहीं। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? उनको सजा होनी चाहिए साहब, इसको मिलना चाहिए गरीब को। और फिर उस पे जो छात्रावास है उस पे छात्रावास और स्कूल दोनों, अन्य बालकों के साथ में भी ऐसी दुर्घटना ना हो, क्योंकि हमारा बच्चा तो चला गया इनका, तो आगे चल भी हो सका एक घटना। पहले भी घटना हो चुकी है उसमें नहीं किया, जबकि उनको कोर्ट में पेश ही हो जानी चाहिए थी 24 घंटे के अंदर, लेकिन अभी तक कोर्ट ने उनको वैसे ही बैठा रखा है, कोई कार्रवाई नहीं की है। बस जो अभियुक्त पकड़े हैं, दोषी हैं जो, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट में पेश होने चाहिए वो, जबकि 4 दिन हो गए आगे। स्टाफ रूम में बैठा रखे, दोनों स्टाफ रूम में उनको बैठा रखा है। लोग चाहते हैं कि खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको आर्थिक मुआवजा भी एक मिलना चाहिए। इन सब लोगों की ये मांग है और सरकार को इस गरीब परिवार की सुध लेनी चाहिए, क्योंकि नितांत गरीब परिवार, इसके देखा झोंपड़ी है पूरी तरीके से। इसका एक बेटा था जिसको स्कूल में पढ़ा करता, इसकी मौत हो गई। उसी बच्चे का इंतजार था, वो खत्म कर गया। बड़े बच्चा था इसका, बड़ा बच्चा था इस घर का। पढ़ने में कैसा था वो? पढ़ने में काफी होशियार था, तभी उसको यहाँ से भेजा गया है। बच्चा पढ़ने में काफी होशियार था, तभी उसको यहाँ से किसी से कर्जा मांग के उनके फीस जमा कराई गरीब ने, है ना। देखो ये बहुत रो रहा है बेचारा, इसने कर्जा लेकर बच्चे को पढ़ने के लिए छात्रावास में भेजा था। वहाँ छात्रावास में ये स्थिति इसके सामने हुई। हम सभी से यही मांग करते हैं कि प्रशासन सुध ले और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। ना ये थी कि वो दिलराज नहाने के लिए छत पे चढ़ा था, छात्रावास में रहता था SVM में सलेमपुर। तो ऊपर चढ़ा तो वो मास्टर प्रिंसिपल का बच्चा ड्रोन उड़ा रहा था ऊपर, तो वो नहाने गया तो वो ड्रोन देखने लग गया। और भी बच्चे देख रहे थे, तो वो देख के और नीचे आ गए टीचर के डर से। नीचे आ गए तो वो नहीं आया, क्योंकि वो नहाने गया था और कपड़े नहीं पहन रखे थे उसने, टॉवल था उसके पास में। तो फिर टीचर और वार्डन वहाँ पे गए, उन्होंने उसको पहले तो पीटा तो फिर उसको पैर पकड़ के और ऊपर से नीचे फेंक दिया। नीचे जाके वो गड्ढे में गिरा, उसके पैर में चोट आई और सीने में बगल में चोट आई। तो उसके बाद में उन्होंने उसका उपचार नहीं किया। फिर बाद में वो ज़्यादा परेशान हुआ, उसकी रोटियों से सकाई की पैर में उसके गहरी चोट थी और सीने में चोट थी। फिर उसको ठंडे पानी पटका उसके ऊपर, मतलब उपचार किया उसका वहीं पे। उन्होंने घर को सूचना नहीं दी। फिर बच्चा 2-3 दिन ज़्यादा परेशान हुआ। उसने वहाँ से कैसे भी बाहर निकल के किसी अन्य व्यक्ति के फ़ोन से कॉल किया, फिर उसको बताया कि इनको बताया फ़ोन करके कि मेरे को ऐसे पीटा है और मेरे पैर में दर्द है। रोते हुए उसने ये घटना बताई। फिर इन्होंने बोला कि मैं आ जाऊँ रात में, फिर उसने बोला कि रात में मत आओ, सुबह आ जाना। फिर उन्होंने एक बार और सुबह रोटी बनाने वाली जो लेडीज़ थी, उन्होंने कॉल किया कि भाई आपका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, सीरियस है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आओ। तो फिर ये वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने उसको पहले तो उनसे थोड़ा लड़े टीचर वगैरह से, फिर वहाँ से इनको लेके और कृष्णा हॉस्पिटल गंगापुर सिटी गए। वहाँ से एक रात और दिन रुक के वहाँ से ये आराम नहीं मिला बच्चे को, तो करौली लेके आ गए। करौली लाके फिर OP मीना डॉक्टर सरकारी अस्पताल में उसको भर्ती कराया, दिखाया, यहाँ पे रहे। पर यहाँ पे भी कोई आराम नहीं मिला बच्चे को। इन्होंने फिर यहाँ से जयपुर रेफ़र कर दिया। तो उन्होंने एम्बुलेंस भेजी थी। एम्बुलेंस में बच्चा ज़्यादा परेशान था, तो
जयपुर जाते वक्त महुए में उसने दम तोड़ दिया। बहुत फिर एम्बुलेंस वाले की ये गलती थी, सरकारी एम्बुलेंस थी, उसने इनको वहीं उतार दिया बॉडी को, और इन्होंने उनके बहुत हाथ पैर जोड़े कि हमें वहाँ पहुँचा दो, किराया भी दे देंगे हम। इनके पास वहाँ पैसे नहीं थे तो उनको बीच रास्ते में छोड़ के आ गए। फिर ये जैसे तैसे करके पर्सनल गाड़ी करके उनको करौली अस्पताल वापस लेके गए, वहाँ जाके धरना दिया। और उसको मोर्चे- अच्छा, आपके कितने बेटा बेटी बताओ? 6 वो बड़ा ही बड़ा है, बड़ा है, बड़ा 7वीं क्लास में पढ़ता था। 7वीं क्लास में क्यों भेजा आपने स्कूल में से? पढ़ने के लिए। अच्छा आदमी पढ़ गया, गरीबी निकल गया। अच्छा, और हम जैसे मजदूरी कर रहे हैं तो मैंने कहा ये मजदूरी नहीं कर रहा है और अच्छा। तो बच्चा जब बीमार हुआ, जिसके पैर में लगी, जिसको फेंक दिया गया, उसके बाद आपको सूचना नहीं दी उन्होंने? मास्टर नहीं थे बिल्कुल। 3 दिनों के मतलब 2-3 दिन मतलब दरबार रखे तेरे माँ बाप से फोन करेंगे तो तेरे को पीटेंगे, उसको करने नहीं दिया। किसी और अन्य के बच्चे से फोन करके चोरी छुपे तो मेरी सारी घटना मेरे को बताई बच्चे ने। जब मैं यहाँ से गया तो फिर मैंने देखा तो पाँव सूजा हुआ था और बोला पापा छत पे से फेंक दियो, नीचे कोई गड्ढे में गिर गो और पाँव में चोट आ गई और शरीर में, छाती में, पेट में। तो मैं उनसे काफी लड़ा। फिर मैं गंगापुर ले गो कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 1 रात 2 दिन वहाँ डटा, फिर मैं कोई आराम नहीं पड़ा। जब उसको छुट्टी करा के लेके करौली आ गया, फिर ओपी मीणा को दिखाया। ओपी मीणा सरकारी उन्होंने रेफर कर दिया और हाँ, श्याम के रेफर कर दिया।